Now our last topic was I think bonding. We are doing on the bonding, right? तो बॉन्डिंग के बेसिक कंसेप्ट हमने बता दी थे, बॉन्डिंग के अंदर ट्रिक्स भी बता दी थी, और बॉन्डिंग कहा था हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। और ट्रिक क्या थी बेटा? ट्रिक ये थी इसकी कि ऑल हाइड्रोजन कंपाउंड, जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड है, जितने भी कार्बन कंपाउंड है, और जहां पे सेम एलिमेंट आ जाते हैं, सेम एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, वहां पर कौन सी तरह की बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग। ऑलवेज शो द कोवलेंट बॉन्डिंग। यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है बेटा। यहां तक हमने आई थिंक बात कर ली थी, ऑलराइट। अब आगे की बात देखिए बेटा। तो हमने एग्जाम्पल कौन कौन से तैयार कर लिए थे? हमने एग्जाम्पल बात कर लिए थे, फर्स्ट हमने हाइड्रोजन का क्लियर कर लिया था, सेकेंड हम लोगों ने ऑक्सीजन का क्लियर कर लिया था, और थर्ड हमने नाइट्रोजन का क्लियर कर लिया था, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल है, फोर्थ की बात करता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा जाता है S8 का क्या स्ट्रक्चर होगा? S8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। S8 मतलब सल्फर मॉलिक्यूल जो है उसकी एटॉमिसिटी 8 होती है, तो उसका क्या होगा? फिफ्थ हम बात करेंगे फॉस्फोरस का क्या होगा? P4। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा याद रखिए। पहले बात करते हैं सल्फर की। तो इसमें साफ दिख रहा है कि S8 मॉलिक्यूल है, तो सेम एटम है, तो आपस में कॉम्बिनेशन कौन सी होगी? दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। पहले तो ये याद रखना है कि इसमें बॉन्ड कौन सा बनने वाला है, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, इसका मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होगी। अब इसका शेप याद रखना कि जो सल्फर होता है इसकी शेप जो होती है वी कॉल्ड एज क्राउन शेप। क्राउन शेप, क्राउन समझते हो ना, ताज, मुकुट की तरह होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, लाइक इन दिस मैनर। देख लीजिए 8 आगे नहीं आगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 सल्फर होंगे, ठीक है। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ 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 सल्फर है, और यहाँ पे सल्फर है। दिस इज कॉल्ड एज क्राउन शेप, ऑलराइट। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी जो मेन, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर, तो आपको क्या लिखना है? क्राउन शेप का मिलता है, ठीक है। सल्फर के भी अलग अलग होते हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ट्राइक्लिनिक सल्फर। तो ये जो शेप है वो किसकी है? रोम्बिक सल्फर की है, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन हम जो बात करेंगे वो दूसरे सल्फर पे बात करेंगे, वी कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। तो सल्फर की शेप अगर आ गई तो आपको हमेशा क्राउन शेप बनाना है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर आ गया तो बेटा आप इस तरह से बनाइए, सल्फर सल्फर, और देखो ट्रिक समझाऊंगा आपको कैसे करना है, सल्फर 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 एंड सल्फर, ठीक है। हर एक के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जरा चेक करो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ सल्फर हैव? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 लोन पेयर होंगे। दो तरफ बॉन्डिंग बना रहा है ना, ये एक तरफ बॉन्ड बना रहा है, तो इन सब के पास आप, चलो ऐसे करते हैं, उसको उल्टा याद रखते हैं, वेट अ मिनट, उसको हम उल्टा याद रखेंगे। इतना बना लोगे। अब इसके बाद देखो करना है क्या आपको, इसके बाद ये करना है कि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दो, यहाँ पर 2 डॉट्स बना दो, 2 डॉट्स बना दो, 2 डॉट बना दो, इस तरह से बन जाएगा। 2 डॉट्स बना दिए आपने, 2 डॉट्स बना दिए, क्लियर। अब लोन पेयर की बात आ गई, सल्फर की वैलेंसी 6 होती है, तो एक सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, मतलब ऑक्टेट पूरा करना है ये मान के चलो। तो एक सल्फर के पास, इस सल्फर की बात करो, इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इसके आगे, 2 इसके आगे, तो टोटल कितने हो गए? 8, 4 हो गए। तो इसके पास कितने बचे? 4 और बचे, तो सबके पास 4 डॉट्स बचे रह जाएंगे, सबके पास 4 डॉट्स बच जाएंगे, इस तरह से 4 डॉट्स सबके पास है, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर्स बचे रहेंगे, और
दो दो बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, हो गया सल्फर का स्ट्रक्चर तैयार। एनी डाउट? नो सर। नाउ नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब एक बात समझिए बेटा, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थे, सॉरी एक और इसमें एग्जांपल रह गया है, दैट इज P4, फॉस्फोरस की बात करते हैं, दैट इज P4। फॉस्फोरस किस तरह का ओरिएंटेशन शो करेगा, तो फॉस्फोरस की बॉन्डिंग कैसे होती है, तो याद रखिए बेटा 4 फॉस्फोरस इन्वॉल्व है, 4 फॉस्फोरस है इस तरह से, और इन सब को आपस में जोड़ दीजिए बेटा, जुड़ गया, हो गया फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर तैयार। अब इसके अंदर बेटा डॉट्स बनाने, तो डॉट्स कैसे बनाएं जरा आप सोच के बताइए। अब 4 फॉस्फोरस लिखेंगे और बॉन्डिंग शो कर देंगे एक बार ऐसे, ठीक है। अब क्या करें, थोड़ा ट्रिकी काम करें। फॉस्फोरस जो होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 285, आउटरमोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, वैलेंसी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है। तो आप देखो कि हर एक जो है वो 3 बॉन्ड बनाता दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज अप हो रहे हैं इसके। कितने बच गए, 2 बच गए जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबके बच जाएंगे इस तरीके से। अब जो डॉट्स हैं और कंप्लीट कर दो, ऑक्टेट भी तो पूरा करना है, तो यहाँ देख लीजिए, एक डॉट इधर, 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 एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सीधी सी बात है। तो आप काउंट करो इस फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, जरा चेक करो। इस फॉस्फोरस के पास 2, इसके भी 2, 2 और इधर के 2, तो टोटल कितने हो गए, 3 तो बॉन्ड बना रहा था, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 3 बॉन्ड बना रहा था, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गए, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इसका ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं हुआ, आया समझ में या नहीं आया बेटा? यस सर। ठीक है, नहीं आया। इस तरह से बना लो आप। जहां पे सेम सेम एटम्स मिलते हैं उन्हें कहा जाता है होमोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं हम लोग, होमोमॉलिक्यूल। होमोमॉलिक्यूल का मतलब जहां पे सेम सेम एटम्स आपस में कंबाइन, ठीक है। तो जितने भी एग्जांपल्स अभी हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे कौन से हो गए, होमोमॉलिक्यूल्स हो गए। ऑल दीस आर काउंट एज होमोमॉलिक्यूल, होमोमॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्डिंग, ये होमोमॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड्स बने। ऑलराइट, अब बात करते हैं थोड़ी सी अलग, हेट्रो एटम्स की अगर बात करें, हेट्रोमॉलिक्यूल की, हेट्रोमॉलिक्यूल, हेट्रोमॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, हेट्रोमॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड मतलब जिसके अंदर अलग अलग एटम्स आपस में जुड़े हों। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसा हमारे पास 2 केस हैं, हमने पहले बात कर चुके हैं, या तो हाइड्रोजन कंपाउंड हो या फिर कार्बन कंपाउंड हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हेट्रो एटम्स कहलाएंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा कार्बन के आपके पास पहले देखो कार्बन कंपाउंड है, इसलिए बॉन्डिंग कौन सी शो कर रहा है, कोवलेंट। सीधी सी ट्रिक के थ्रू याद करो, दिस इज द ट्रिक, ठीक है, इसके थ्रू याद कर लो। कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, सॉरी 4 होंगे, कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है 2 4, एटॉमिक नंबर 6, और ऑक्सीजन की क्या होती है, दैट इज 2 6। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, दैट इज 4, और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, दैट इज 6, ठीक है। तो एक बात याद रखना, सेंट्रल एटम जो होता है, देखो इसमें 2 बातें हो जाती है, एक सेंट्रल और एक सराउंडिंग। सराउंडिंग एटम का जो नंबर होता है, एटम्स का नंबर होता है, वो हमेशा ज्यादा होगा, और सेंट्रल एटम का जो नंबर होता है वो कम होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है और सराउंडिंग एटम कौन है, चलो ये बताओ फटाफट। सेंट्रल एटम इज कार्बन। कार्बन इज ऑक्सीजन। कार्बन। तो आप सेंट्रल पे कार्बन को रखोगे और सराउंड पे ऑक्सीजन को रखोगे, चाहे कैसे भी रख दो, ठीक है। अब जरा सोचो, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो हमें ऑक्टेट ही पूरा करना है बस। तो पहले क्या करें, सबसे पहला काम होता है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेविस डॉट स्ट्रक्चर में शो कर लो, ऐसे, ठीक है, आपने शो कर लिया इनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। अब जरा देखो, कभी भी सेंट्रल एटम को पूरा करने की कोशिश मत करना, हमेशा सराउंडिंग एटम को पहले पूरा कीजिए। तो सराउंडिंग एटम को पूरा करेंगे तो इस ऑक्सीजन को कितनी की रिक्वायरमेंट है,
इस ऑक्सीजन को Two. 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, Two electrons. 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? सेंट्रल एटम से लेगा। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी सेंट्रल एटम से लेगा। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा बात को समझना बेटा, जितने शेयर किए उतने वापस भी लेगा, ठीक है। कार्बन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो उससे भी 2 लेगा ये, तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आप देखोगे कि कार्बन का भी पूरा हो गया ऑक्टेट। नाउ सी, अब कार्बन की अगर बात करें तो यहां पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, वी कॉल्ड एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें, इन्हें नाम देंगे लोन पेयर्स। अब इसकी बॉन्डिंग देखते हैं किस तरह से होगी। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन हुए ना इस साइड पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक डबल बॉन्ड। इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए? 4, इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा। भाई एक सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने कहा था आपको एक सिंगल बॉन्ड बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? एक डबल बॉन्ड बनेगा। और 6 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उस पर बात करते हैं। अब देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो करोगे। इधर वाले के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इस तरह से शो करोगे। क्या कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं। अब No, देख लो sir. आप ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन ये प्लस 4 5 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का पूरा। इस ऑक्सीजन का देख लो, 4 तो इसके पास बचे रह गए और 4 इसने शेयर कर लिए। 2 इसके खुद के थे, 2 किसी और के ले लिए, कार्बन के ले लिए, हो गया इसका पूरा। अब इस कार्बन का देखो, 4 तो इसके पास खुद के थे, 2 इससे लिए, 2 इससे लिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा, मतलब सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। सबके अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? लोन पेयर। इन्हें नाम दिया जाएगा लोन पेयर ऑफ। Lone pair electron. समझ में आ गई? ऑलराइट। Yes, sir. यस सर। बताता हूँ, अगर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर याद है तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही बोल दोगे सर हमें आता है, ठीक है। अब देखो उल्टा चलो एक बार, तुम्हें ये स्ट्रक्चर पता है CO2 ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, तो बेटा एक सिंगल बॉन्ड में 2 डॉट्स, एक सिंगल बॉन्ड में 2 डॉट्स, एक सिंगल बॉन्ड में 2 डॉट्स और एक डबल बॉन्ड में 4 बॉन्ड्स। 4 डॉट्स लगा दिए। अब इसका ऑक्टेट देखो, ये 4 इसके पास आ गए तो कितने बच गए? 4 और बच गए। 4 आपने लिख दिए। ये 4 इधर आ गए तो कितने बच गए? 4 और बच गए, ये लिख दिया आपने। हो गया ना सेम? देखो जरा, तो इसको अगर नहीं करना, मेन मार्क्स इसके मिलेंगे तुम्हें इस चीज के, ये लिखना जरूरी है। ये करना शो जरूरी नहीं है कि कैसे बॉन्डिंग हो रही है, वो आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एटलीस्ट इस तरह से काम चल सकता है, ठीक है। अनदर एग्जांपल, NH3। NH3 का नाम क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। अब हाइड्रोजन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इट्स अ कोवलेंट बॉन्डिंग। ये भी कोवलेंट कंपाउंड हुआ, ठीक है। अब जरा एक बात बताइए बेटा, सेंट्रल एटम कौन है, सराउंडिंग एटम कौन है? Central atom है नाइट्रोजन. सेंट्रल एटम हमेशा कम में रहेगा और सराउंडिंग एटम हमेशा ज्यादा अमाउंट में होगा। तो सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 और 5, एटॉमिक नंबर 7। और हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1। मतलब हाइड्रोजन को तो चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। जरा बनाते हैं, नाइट्रोजन बना लो, 3 हाइड्रोजन कहीं पे भी लगा दो बेटा आपकी श्रद्धा अनुसार, ठीक है। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। अब नाइट्रोजन के बनाओ, नाइट्रोजन का एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया और 2 इधर बना दिए। हो गया नाइट्रोजन के भी 5। पहले तो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, अब देखते हैं बॉन्डिंग कैसे होगी। हमेशा सराउंडिंग एटम को पूरा करो, सेंट्रल एटम अपने आप पूरा हो जाएगा। सराउंडिंग एटम को कितनी की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इससे ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इससे ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इससे ले लेगा। हो गए सारे हाइड्रोजन पूरे। हाइड्रोजन तो डुप्लेट करेगा ना, तो उसका सारा का सारा पूरा हो गया। अब बात करें सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम ने, नाइट्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो भैया वापस भी दे इसको। ये वाला हाइड्रोजन भी देगा, ये वाला हाइड्रोजन भी देगा और ये वाला हाइड्रोजन भी देगा। अब जरा देखो आप कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए। नाइट्रोजन के पास 2 पहले से थे, 3 4 5 तो पहले से थे। एक इससे ले लिया 6, एक इससे ले लिया 7 और एक इससे ले लिया 8। नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर गया और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर गया। तो स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? नाइट्रोजन लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड और
एक लोन पेयर बचा रह गया। अच्छा एक और बात, ये लोन पेयर चाहे तुम यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, हाइड्रोजन को नीचे पटको, कैसे भी करो तुम्हारी इच्छा है, बट शो होने चाहिए सारे के सारे। अब अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है तो बेटा डॉट्स लगाने में कोई दिक्कत है क्या? जैसे मान लो तुम्हें नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर पता है, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ये होता है NH3, तो बेटा डॉट्स लगा दो और कंप्लीट कर लो। एक सिंगल बॉन्ड में कितने डॉट? 2 डॉट्स। एक सिंगल बॉन्ड में कितने डॉट्स? 2 डॉट। एक सिंगल बॉन्ड में 2 डॉट्स। हाइड्रोजन तो पूरे हो गए, नाइट्रोजन को देख लो 6 इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, हो गया ये पूरा। ये और ये सेम है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नाउ सी, अब तुम्हारे पास आते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स। कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स लाइक C2H6, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बेटा मैं आपको पहले बता दूं कि अगर CnH2n+2 है कहीं पर तो वो होता है अल्केन, उसे हम अल्केन कहेंगे, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। CnH2n अगर है तो उसे बोलते हैं हम अल्कीन, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड होंगे। CnH2n-2 है तो उसको बोलते हैं हम अल्काइन, मतलब उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे जो n है दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन, ये कार्बन के नंबर होते हैं। जरा अब सोच के बताओ क्या ये अल्कीन है, अल्कीन है या फिर अल्काइन है? बताओ फटाफट, कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? अल्केन। अल्कीन। अब कैसे पता करें? कार्बन की वैलेंसी 2 रख लो इस वाले फॉर्मूले के अंदर, तो n की वैल्यू 2 रखा तो 2 × 2 + 2, तो क्या बनेगा बेटा ये C2H6। तो इसका मतलब ये अल्कीन है, 2 कार्बन का अल्कीन है, मतलब 2 कार्बन का अल्कीन क्या हो गया? कार्बन कार्बन। और तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि कार्बन कार्बन है तो हाइड्रोजन कैसे पूरे करना है? कैसे पूरे करना है? 1 2 3, 1 2 3, किसी से नहीं भर रहा तो किससे भरेगा? वो हाइड्रोजन से भरेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। क्या ये स्ट्रक्चर बना लोगे? यस सर। अब क्या करना है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इसका। तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लगा के। हाँ जी, क्या करेंगे? इसका डॉट्स लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? देखिए बेटा, कार्बन कार्बन बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे, थोड़ा सा गैप दे दे के बनाना ताकि स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर दिखाई दे तुम्हें। हाइड्रोजन बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे। अब जरा डॉट्स लगाते हैं। सी, एक सिंगल बॉन्ड में कितने डॉट्स? 2 डॉट्स। एक सिंगल बॉन्ड में कितने डॉट्स? 2 डॉट्स। एक सिंगल बॉन्ड में कितने डॉट्स? 2 डॉट्स। यहाँ पे भी 2 डॉट्स, यहाँ पर भी 2 डॉट्स, यहाँ पर भी 2 डॉट्स, यहाँ पर भी 2 डॉट्स। हो गए पूरे सबके? कहीं कोई दिक्कत आई? Yes, sir. सिंपल तरीका। No, sir. आया समझ में? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, Yeah. अगर मैं बोलता हूँ CH4 का करना है मिथेन, इसको क्या बोलते हैं? मिथेन। तो बताओ ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? CnH2n Single bond. सिंगल बॉन्ड अल्केन। n की जगह पे 1 रख दो एक बार। Alkane. तो ये अल्केन है, पता कर लिया तुमने? दिस इज अल्केन। आपने ये पता कर लिया कि ये अल्केन है जी। अल्केन है तो काम खत्म करो। कैसे? कार्बन, एक ही कार्बन है, एक हाइड्रोजन, और single bond एक hydrogen. हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, बस हो गया काम खत्म। और सिंगल बॉन्ड बना दो, डॉट्स बना दो। एक सिंगल बॉन्ड में कितने डॉट्स? 2 डॉट्स। एक सिंगल बॉन्ड में दो। कितने डॉट्स? 2 डॉट्स। एक सिंगल बॉन्ड में कितने डॉट्स? 2 डॉट्स। एक सिंगल बॉन्ड में कितने डॉट्स? 2 डॉट्स। हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर तैयार। क्यों झमेला फंसो कि इसने इधर शेयर किया, इसने इधर शेयर किया, इसने इधर शेयर किया, इसने इधर शेयर किया, फिर इसने सबके साथ शेयर किया। स्ट्रक्चर याद रखो ना। नेमिंग इसीलिए करवा रहा था ताकि तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने आ जाए, बस, और कुछ नहीं। अनदर एग्जांपल, C2H4 कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? देखो ये फॉलो कर रहा है CnH2n। देखो कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर अगर कार्बन से डबल है, देखो कैसे याद करना है। हाइड्रोजन का नंबर अगर कार्बन से डबल है तो डबल में डबल होता है, डबल में डबल बॉन्ड होता है, डबल में डबल बॉन्ड होता है। याद हो गया? डबल में डबल Yes, बॉन्ड। sir. इसका मतलब कार्बन और कार्बन को लेके क्या बनाना है? डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन पूरे कर लो। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड आ गए, दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे दोनों के हाइड्रोजन पास. बचेंगे। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन बचेंगे।
अब डॉट्स लगा दो बेटा, डॉट्स लगाना बहुत ही आसान। एक सिंगल बॉन्ड में कितने डॉट्स? 2 डॉट्स। 2 एक सिंगल बॉन्ड में कितने डॉट्स? 2 डॉट्स। एक सिंगल बॉन्ड में 2 डॉट्स। एक डबल बॉन्ड में 4 डॉट्स। हो गया जी स्ट्रक्चर तैयार। इससे ज्यादा इजियर मेथड नहीं है इन सबको लर्न करने का। एक और एग्जांपल लेता हूं, C2H2 कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है CnH2n-2 को। अगर +2, देखो डबल से 2 ज्यादा है तो अल्कीन है, डबल के बराबर है तो डबल बॉन्ड है, मतलब अल्कीन है, और डबल से 2 कम है हाइड्रोजन का नंबर तो वो अल्काइन है, मतलब इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन को लेते हुए ट्रिपल बॉन्ड बना लो और हाइड्रोजन पूरे करो। सबसे पहले बात, ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड आएगा, एक हाइड्रोजन इधर हो गया और एक हाइड्रोजन इधर हो गया। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है जी इसका। क्या करें? डॉट्स लगा दो, 2 डॉट। डॉट्स लगा दो, बस बात खत्म। तो इसके पास कितने डॉट्स? 2 डॉट्स। 2 डॉट। 2 डॉट्स और 2 कितने डॉट्स? 6 डॉट। 6 डॉट्स। 6 बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आया समझ में? यस Yes, सर। sir. अब अगर तुम्हें बोले C3H8 का बनाना है बेटा, तो पहले ये पता कर लो। देखो कार्बन, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से डबल से 2 ज्यादा है, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है। इसका मतलब CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। Alkane. मतलब ये क्या हो गया? अल्केन। जी। और अल्केन हो गया तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। Single bond. 3 कार्बन को लीजिए और सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। और हाइड्रोजन कैसे पूरे करें? इसके पास एक बॉन्ड है, इसका मतलब 3 आएंगे एक के 3 पास। हाइड्रोजन बच गए। इसके पास 2 बॉन्ड है, एक इधर एक इधर, तो कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन और 2। बच गए, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है ना, 4 वैलेंसी होती है उसकी। तो इस तरह से बात 1 कर 2। लेंगे। अब डॉट्स लगा दो बेटा। डॉट कैसे लगाएं? एक सिंगल बॉन्ड में 2 डॉट्स, 2 डॉट। सिंगल बॉन्ड्स में 2 डॉट्स, एक सिंगल बॉन्ड 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 में 2 डॉट्स, फिर से 2 डॉट्स और फिर से 2 डॉट्स। ये डॉट्स क्लियर होनी चाहिए साहब। हो गया? लास्ट बात कर लो वाटर। यस सर। वाटर के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग? देखो हाइड्रोजन कंपाउंड है तो किस तरह की बॉन्डिंग हुई? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको हाइड्रोजन वाटर का स्ट्रक्चर पता है तो ये ऐसा होता है। तो आई थिंक अब डॉट्स लगाने में कोई समस्या है ही नहीं है आपको, बिना शेयरिंग किए। इधर 2 डॉट्स, इधर 2 डॉट्स। हाइड्रोजन के 2 हो गए पूरे, हाइड्रोजन के हो गए 2 पूरे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 आ गए, क्योंकि ये तो दोनों तरफ काउंट होंगे ना, ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, कितने बच गए? 4। 4 बच गए। तो 4 डॉट्स और बना तो कैसे भी। हो गया खत्म। आई बात समझ में? यस सर। Yes, सर sir. इजी है ये। पक्का? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक एग्जाम में आएगा। अब अगले शायद क्लास होगी तो डेफिनेटली हम लोग 2-4 क्वेश्चन जरूर करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे पूछे जाएंगे आपसे एंड सो ऑन। ये था सारा कंसेप्ट। सर आपने इस चैप्टर की वर्कशीट नहीं भेजी। इस चैप्टर की वर्कशीट भेज दूंगा ना तो तुम घबरा जाओगे, इसीलिए इस चैप्टर की वर्कशीट नहीं भेजू तो अभी सही है। चलो भेज दूंगा, डोंट वरी। यूटी में पूरा चैप्टर आएगा? नहीं, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रिकॉर्डिंग बंद है बेटा। सर ऑन है। चल रही ऑन है सर। नाउ यू कैन सी। अगर कुछ मिस भी हो गया तो फिर मैं सारा कुछ स्लाइड्स के फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ।